नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही क्रांतिकारी है। बिल्कुल। शिव और ध्यान। हमारे पास शिव ज्ञान यात्रा नाम के एक स्रोत से कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। बिल्कुल। और आज का मिशन ये समझना है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, नहीं, बल्कि आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो तनाव है, बेचैनी है, उसमें अपने मन को समझने का एक गहरा नक्शा है। बिल्कुल। और ये नक्शा किसी बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारी अपनी भीतरी दुनिया का है। हाँ, जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। सही बात है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम ध्यान में बैठे शिव की वो छवि देखते हैं, कैलाश पर्वत, आंखें बंद, दुनिया से एकदम अलग, तो एक सवाल आता है मन में जी। क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म है? दुनिया की मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना है, या इसमें कुछ और है? बहुत गहरा राज है। स्रोत की पहली भाग पर आते हैं। शिव को आदि योगी कहा गया है, पहले योगी। पर उनका योग सिर्फ मतलब आसन नहीं है। नहीं, ये मन और चेतना का योग है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि सारी गलतफहमियां यहीं से दूर होती हैं। अच्छा। आदि योगी का मतलब है कि ध्यान की पहली किरण वहीं से फूटी। पर जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि उनका ध्यान भागने का नहीं, बल्कि सामना करने का मार्ग है। सामना करने का? हाँ। स्रोत में एक बहुत सुंदर विरोधाभास है। एक तरफ शिव परम ध्यान में है, एकदम स्थिर शांत, और दूसरी तरफ वो त्रिशूल और डमरू भी धारण करते हैं, पूरी सृष्टि का भार भी उठाते हैं, जरूरत पड़ने पर तांडव भी करते हैं। मतलब वो दुनिया से अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो दुनिया के केंद्र में रहते हुए भी शांत रहते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ध्यान का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है? नहीं। जैसे आजकल एक चलन है, मैं बहुत तनाव में हूं, मैं सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जा रहा हूं। हाँ हाँ। तो स्रोत के हिसाब से ये शिव का मार्ग नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे शांति और कर्तव्य का संतुलन कहता है। संतुलन? हाँ। जैसे एक तूफान के केंद्र में एक शांत बिंदु होता है ना, बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, केंद्र हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान आपको जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि आपको उस तूफान के बीच अपना वो शांत केंद्र खोजना सिखाता है। वाह। आप अपने काम, अपने परिवार, अपनी डेडलाइंस के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत जगह बना सकते हैं। यही आदि योगी का असली संदेश है। ये तो सीधा आज के जीवन से जुड़ता है। मैं भी सोच रहा था, कल ही मैं भविष्य की किसी बात को लेकर परेशान था और मेरा पूरा 1 घंटा उसी में चला गया। होता है। वर्तमान तो जैसे था ही नहीं। स्रोत कहता है कि आज का इंसान हर समय सोचता रहता है। बिल्कुल। कभी अतीत में भटकता है, ऐसा क्यों हुआ, कभी भविष्य के डर में जीता है, कल क्या होगा, हाँ, अगर ऐसा हो गया तो। और इस दौड़ में वो पल तो खो ही जाता है जहां हम असल में जी रहे होते हैं। और यही मन की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। हम या तो यादों में जीते हैं या कल्पनाओं में। सही। जो पल अभी है, जो सच है, उसे हम महसूस ही नहीं कर पाते। मन एक पेंडुलम की तरह बस झूलता रहता है। तो इस मानसिक कोलाहल के लिए, इस मेंटल नॉइज के लिए शिव का ध्यान क्या रास्ता दिखाता है? कोई मुश्किल तकनीक है? नहीं। स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन शायद सबसे मुश्किल समाधान देता है। क्या? रुक जाओ। रुक जाओ बस। हाँ, बस रुक जाओ। ध्यान का पहला और आखिरी कदम यही है, वर्तमान में ठहरना। जो इस पल में हो रहा है उसे महसूस करना। जैसे स्रोत कहता है, अपनी सांस को महसूस करो। ये सांस अभी चल रही है, न कल न परसों। ये इस पल का एकमात्र सच है। अपने मन की गति को सिर्फ देखो। लेकिन सिर्फ देखो कहना आसान है। असल में जब कोई चिंता वाला विचार आता है तो वो आपको खींच लेता है। हाँ। आप उसे देख नहीं पाते, आप वो बन जाते हैं। उस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? यहीं पर ध्यान का असली जादू शुरू होता है। और ये बात वाकई दिलचस्प है। बताइए। शिव का ध्यान जबरदस्ती का नहीं है। ये विचारों को दबाने या भगाने के बारे में है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये उन्हें बस एक साक्षी की तरह देखने के बारे में है। शुरू में आप 1000 बार उस विचार के साथ बह जाएंगे, लेकिन 1000 बार आपको याद करना होगा, ओ मैं फिर से बह गया, मुझे बस देखना था। तो ये लड़ाई नहीं है, एक अभ्यास है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो शायद हम सबको होती है। हमें लगता है ध्यान का मतलब है मन को खाली करना। हाँ, या सोचना बंद कर देना। और जब कोशिश करते हैं तो विचार और ज्यादा आने लगते हैं। बिल्कुल।
ऐसा लगता है जैसे आपने मन के सारे बंदरों को एक साथ मीटिंग के लिए बुला लिया हो। हाँ, और सब एक साथ चिल्ला रहे हैं। फिर लगता है कि हमसे ध्यान हो ही नहीं सकता। बहुत सटीक उपमा है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी को कहें कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। अच्छा। सबसे पहले दिमाग में गुलाबी हाथी ही आएगा। विचारों की प्रकृति ही है आना जाना, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो फिर करें क्या? स्रोत एक बहुत ही मुक्त करने वाला विचार देता है। जब सोच आती है तो उसे आने दो, जब जाती है तो उसे जाने दो। कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं, न उसे पकड़ना है न उसे धकेलना है, बस उसे देखना है। जैसे आप आसमान हैं और विचार बादलों की तरह हैं। बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान हमेशा वही रहता है, अप्रभावित। तो ये लड़ने का नहीं, बल्कि अपने मन के स्वभाव को समझने का मार्ग है। पर एक सवाल है। पूछिए। क्या हर विचार को बस आने जाने देना खतरनाक नहीं हो सकता? अगर किसी के मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हों, तो क्या उन्हें भी बस देखना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ देखने का मतलब उदासीन होना नहीं है। तो क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। देखने का पहला कदम है विचार और आपके बीच एक दूरी बनाना। अच्छा। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं और कहते हैं मेरे मन में गुस्से का एक विचार उठा है, तो आप और वो विचार अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, आपने उसे पहचान लिया। बिल्कुल। और अब आपके पास एक चुनाव है कि उस पर अमल करना है या नहीं। जब तक आप विचार के साथ एक हैं, आपके पास कोई चुनाव नहीं है। आप बस प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, साक्षी भाव आपको प्रतिक्रिया करने की जगह चुनाव करने की शक्ति देता है। मतलब साक्षी बनना आपको विचारों का गुलाम होने से बचाता है और आपको उनका मालिक बनाता है। एक तरह से हाँ, आप तय करते हैं कि किस विचार को ऊर्जा देनी है और किसे नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब शांति विचारों के ना होने में नहीं है, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी उनसे अप्रभावित रहने में है। बिल्कुल। आप समुद्र की सतह पर लहरों को उठने देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गहराई में हमेशा शांति है। आप उस गहराई से जुड़ना सीख जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत से एक बहुत शक्तिशाली छवि आती है। शिव शमशान में भी बैठते हैं। पहली बार में ये एक परेशान करने वाली, थोड़ी डरावनी छवि हो सकती है। ये किस चीज का प्रतीक है? ये शिव के दर्शन का सबसे गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला प्रतीक है। अच्छा। शमशान उस जगह का प्रतीक है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, जिससे हम भागते हैं। यानी अंत का सच। हाँ, नश्वरता का सच, इस बात का सच कि सब कुछ बदल जाएगा और खत्म हो जाएगा। स्रोत कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि शिव मृत्यु से जुड़े हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जीवन के हर सत्य को स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि उस सत्य को भी जिससे हम डरते हैं। तो जहां हम दूर भागते हैं, वहां शिव बैठ जाते हैं। स्रोत की ये पंक्ति अब समझ में आ रही है। हम असफलता से भागते हैं, दुख से भागते हैं, अपनी कमजोरियों से भागते हैं, और हम जितना भागते हैं वो उतना ही हमारा पीछा करते हैं। हाँ, यही ध्यान का रहस्य है। हम शांति ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं। सही बात है। शिव का मार्ग कहता है भागो मत, बैठ जाओ। जो सच है उसे देखो, अपनी असुरक्षा को देखो, अपने डर को देखो, बिना किसी जजमेंट के। एक मिनट रुकिए, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। स्रोत में एक और बात कही गई है, जब सच दिख जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। इसका मतलब हमें शांति के पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश ही गलत दिशा में है। शांति एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। परिणाम? हाँ, जब आप अपने मन के हर कोने को, जीवन के हर सच को बिना डरे देखना सीख जाते हैं, तो एक गहरी शांति अपने आप उतर आती है। क्यों? क्योंकि तब लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आपने अपने भीतर चल रहे गृह युद्ध को समाप्त कर दिया है। यही असली शांति है। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ जो अभी ट्रैफिक में फंसा है, या जिसे कल की प्रेजेंटेशन की चिंता है। वो कैलाश पर्वत पर तो नहीं जा सकता। उसके लिए ये साक्षी बनना, ये शांति, क्या असल में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। ध्यान का मतलब जीवन से भागना है ही नहीं। अच्छा। अगर ऐसा होता तो शिव सिर्फ ध्यान में ही रहते, तांडव क्यों करते? इसका मतलब है काम करते हुए भी सजग रहना। सजग रहना? हाँ, जब आप अपना काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी काम में हो।
जब चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उसके स्वाद को महसूस कीजिए। फोन पर स्क्रॉल करते हुए नहीं। नहीं, ये छोटे छोटे पल हैं जहां ध्यान का अभ्यास होता है। तो ये एक तरह की अवेयरनेस प्रैक्टिस है जो दिन भर चलती है। ये कोई अलग से करने वाली क्रिया नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। और स्रोत इसे और भी सरल बनाता है। वो कहता है, रोजमर्रा की जिंदगी में बस कुछ पल अपने मन के साथ बैठना ही शिव का ध्यान है। कुछ पल, 5 मिनट, 10 मिनट, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले बस शांति से बैठें और देखें कि मन में क्या चल रहा है। कोई लक्ष्य नहीं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि मन शांत हो जाएगा, बस अपने साथ होना। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके पूरे दिन को बदल देता है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर ले आई है। स्रोत का अंतिम और शायद सबसे गहरा विचार, शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, शिव एक अवस्था है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिव को बाहर मंदिरों या मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। शिव एक अनुभव है, एक चेतना की अवस्था है जिसे कोई भी पा सकता है। वो अवस्था कैसी होती है? ये वो अवस्था है जब मन पूरी तरह शांत और वर्तमान में हो, जब आपका अहंकार, आपकी मैं की भावना बहुत धीमी पड़ जाए, जब आप बिना किसी डर के अपने सच के साथ खड़े हों। तो क्या हम सब उस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं? हाँ, हम सब करते हैं, बस हम उसे पहचानते नहीं। सच में? हाँ, स्रोत कहता है तब हम शिव के पास होते हैं। वो पल जब आप किसी सुंदर सूर्योदय को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, या जब आप किसी संगीत में पूरी तरह डूब जाते हैं। उन पलों में आपका अतीत और भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव होता है। हाँ, ऐसा होता है। वो शिव की अवस्था के बहुत करीब के पल है। ध्यान बस उन पलों को जानबूझकर अपने जीवन में लाने का एक तरीका है। तो ये पूरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, एक देवता की छवि से शुरू होकर अपने ही भीतर की एक शांत अवस्था तक पहुंचना। बिल्कुल, ये किसी धर्म के बारे में नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान के बारे में है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम शांति है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने समझा कि शिव का ध्यान पलायन नहीं, बल्कि जुड़ाव है। हाँ, अपने आप से और दुनिया से पूरी जागरूकता के साथ। और ये विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के एक मेहमान की तरह आते जाते देखना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन की हर सच्चाई को स्वीकार करना है, चाहे वो सुखद हो या असुविधाजनक। और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर ध्यान अपने भीतर की दुनिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने का नाम है, तो आज अगर हम कुछ पल शांति से बैठकर सिर्फ देखें, तो अपने बारे में वो कौन सा एक सच खोज सकते हैं जिससे हम अब तक भाग रहे थे।